नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परिवार के साथ एंजॉय कर रहे होंगे और हमेशा ऐसे ही सब लोग खुश रहिए। तो आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको जानकारी देने वाली हूँ कि ब्रह्मा कुमारी में एक बार व्यक्ति फंस जाता है तो निकल क्यों नहीं पाता। दूसरी बात, क्या वो निकलने की कोशिश नहीं करता? तीसरी बात, वो खुद को महान देवी देवता और दूसरों को गलत क्यों समझता है? और जो भी इसके बारे में कुछ बातचीत करते हैं, वो उसे अपना दुश्मन क्यों समझता है? और क्या ये व्यक्ति कभी भी निकल नहीं सकते? इनको कैसे निकाला जाए बाहर? किसी के हस्बैंड, किसी की वाइफ, किसी के रिश्तेदार, किसी के, आज इन सब चीजों पे चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे वास्तविक कि मैंने खुद को कैसे इससे बाहर निकाला है और कितना समय मुझे यहाँ लग गया था इससे खुद को डिटैच करने में। तो आइए दोस्तों, इन्हीं सब चीजों पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जो बात, एक बार यहाँ व्यक्ति चला जाता है और 7 डेज का कोर्स कर लेता है और डेली वो मुरली सुनता है और नुमा शाम योग करता है, अमृत वेला करता है और कर्मयोगी बनने की पुरुषार्थ करता है, वो व्यक्ति एकदम से संवेदनहीन हो जाता है। ये बात मैं आपसे किसी की सुन के या किसी के दबाव में या किसी के कहने पे नहीं कह रही हूँ। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब मैं यहाँ थी तो मेरी माँ खुद बीमार थी और ऐसी उनकी स्थिति थी कि बहुत सीरियस कंडीशन थी। लेकिन मेरी अपनी माँ को देखकर भी मुझे कोई फीलिंग नहीं आ रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये इनके कर्म बंधन है, इनके पुराने जन्मों के कर्म है जो इन्हें भोगना ही है इस शरीर के द्वारा। मेरे घर परिवार के लोग मुझसे मिलने के लिए आते थे और वो मेरे से बात करना चाहते थे शुरुआत में, लेकिन मैं उन्हें इग्नोर कर देती थी। मेरे खुद के जो चाचा जी थे, जिनके माध्यम से मैं, उनकी लड़की, मेरी बहन, हम सब परिवार के लोग जुड़े थे, वो भी सेंटर पे आए हुए थे। होली का वक्त चल रहा था और आज वो टीका लगवाने के लिए भाई दूज पे आए थे और उनकी दूसरे दिन डेथ हो गई थी। लेकिन मैंने उनसे भी बात करना, बैठना मुमकिन नहीं समझा। अब इन सब के पीछे के कारण क्या है, रीजन क्या है और कैसे मैं इतनी संवेदनहीन हो गई थी और कैसे फिर मैंने इन सब चीजों से अपने आप को निकाला है। सबसे बड़ी बात तो आप इस बात को समझ लीजिए कि यहाँ जो भी लोग हैं, उनको ये विश्वास हो जाता है अंदर तक कि यहाँ जो पढ़ाई पढ़ाई जा रही है वो भगवान पढ़ा रहा है और भगवान जो कह रहा है वही पत्थर की लकीर है। और भगवान की बात को अगर हमने इग्नोर करा, नहीं माना, जीवन में नहीं उतारा, तो हमारा जीवन जो है, इतने जन्मों से तो हम भोग ही रहे हैं, आगे भी भोगेंगे। और ईश्वर की अवहेलना करना यानी सब कुछ, तो ये सारी बातें होती हैं। भगवान ने कह दिया है कि तुम एक आत्मा हो, तो हमने इस बात को मान लिया। सबसे पहले तो आपको ये विश्वास हो जाता है कि ईश्वर है। अब ये विश्वास क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ ही बहुत सारी बातें आपको बताई जाती हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इस बात को मान लेते हैं कि हाँ, ये ईश्वर का काम चल रहा है। तो जब मैं यहाँ आई हुई थी, कोर्स वगैरह हुआ था, तब मुझे बताया गया था कि तुम एक आत्मा हो, तुमने 84 जन्म लिए हैं मनुष्य में ही, कभी स्त्री का चोला धारण किया, कभी पुरुष का चोला धारण किया, और तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारी आत्मा को वो परम पिता परमात्मा है। और ये शरीर सिर्फ हड्डी मांस का है, इसका कोई रोल नहीं है। शरीर और शरीर के देहधारी माता पिता, ये सब कुछ तुम्हें ड्रामा अनुसार पार्ट प्ले करने के लिए मिला है, जो कि सबको बताया जाता है और वो भी सब लोग मान लेते हैं और मैंने भी इस बात को मान लिया था। इसके बाद फिर इन चीजों को बार बार रोज प्रैक्टिस करवाई जाती है। रोज सुबह से लेके शाम तक, रात तक, और आपको रात में भी यही सारी बातें कह के आपको, अब लोग यहाँ मानने क्यों लगते हैं? सीधी सी बात है कि जब आप किसी चीज में इंटरेस्ट लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, आपको अच्छा लगता है, और अब लोग कहते हैं कि मुझे तो अच्छा लगता है, मेरा तो जीवन बदल गया है, परिवर्तन हो गया है और ये सब कुछ हो गया है। तो अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि हम सभी जो लोग हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में उठते हैं सुबह से शाम तक, घर का झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा लत्ता,
रिश्ते संबंध चिट-चैट, बच्चे सँभालना और घर गृहस्थी सँभालना, इन सब चीज़ों में रोज़ हम ये काम करते हैं और इन सब चीज़ों से ऊब जाते हैं। इन सब करने के बाद हमें वो प्यार नहीं मिलता, वो साथ नहीं मिलता, वो सहयोग नहीं मिलती, रिस्पेक्ट नहीं मिलती और कहीं न कहीं हम इन चीज़ों को ढूँढना शुरू कर देते हैं इधर-उधर। वहीं एक पुरुष होता है, उसके घर में भी कोई बीमार पड़ा हुआ है, वो इतनी ज़्यादा कमाई नहीं कर पा रहा है जिससे उसका सब कुछ अच्छे से चले। वहीं घर में पैसों की कमी के कारण उसकी वाइफ़ भी छोटी-छोटी बातों पे उसे ताना मारती है। लेट होने पर बॉस भी उसे कहता है, काम में भी उसको कुछ उसकी पेमेंट बढ़ नहीं रही है, तो वो भी रोज़ की महँगाई से और ज़रूरतों की चीज़ों से परेशान हो जाता है। घर की रोज की चिक-चिक होती है, आमदनी इतनी होती नहीं है, अच्छी वो जीवन जी नहीं पा रहा है, घर में कोई न कोई कलेश या कोई न कोई बीमार रहता है, तो ये सारी दिक्कतें एक सामान्य व्यक्ति के साथ होती हैं। और इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए या इनको कैसे बैलेंस करें या फिर अपने जीवन में कैसे हम सामंजस्य बिठाएँ घर में, बाहर में और अपनी ज़िंदगी में खुशनुमा जीवन हम कैसे जिएँ? इसकी तलाश करना वो शुरू कर देता है। या तो फिर वो इंटरनेट पे कोई अलग-अलग मोटिवेशनल वीडियो देखता है और या फिर कहीं कोई वो साइट एस्ट्रोलॉयज़र या फिर कोई गुरु संत की शरण में जाता है या फिर वो इस सब चीज़ों को सर्च करता है। ऐसे ही ब्रह्मा कुमारी इसमें जब जाते हैं तो वहाँ या उनको ये सारी चीज़ों से डिफरेंट कुछ नया मिलता है। कुछ नया मिलता है तो वो इन सब चीज़ों से पीछे होता है। अब व्यक्ति के जब जीवन में कुछ नई जानकारी आती है, नया आता है और धीरे-धीरे वो उस चीज़ की तरफ और जिज्ञासा उसकी बढ़ती जाती है। तो जो जीवन वो अभी तक जी रहा था, उससे वो ऊब चुका था पहली बात तो, परेशान हो चुका था और कुछ नया अपनी लाइफ में चाहता था। तो ऐसे व्यक्ति वहाँ जाते हैं, 7 डेज़ का कोर्स करते हैं और फिर उन चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं। जब कुछ नया व्यक्ति की लाइफ में आता है, तो वो उसको एन्जॉय करना शुरू कर देता है और जिन चीज़ों से वो परेशान था, उनको इग्नोर मारना शुरू कर देता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब चीज़ें उसकी लाइफ से बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं, बिल्कुल नहीं है। इंसान के भूतकाल में जो कुछ भी उसके साथ हुआ है अच्छा-बुरा, वो उसकी लाइफ में हमेशा रहता है, उसके दिमाग में, मेमोरी में सेट रहता है और कुछ समय के बाद वो चीज़ें अगर आप उन्हीं लोगों के संपर्क में फिर से आते हैं या फिर आपको वो सारा माहौल वहाँ भी मिलना शुरू हो जाता है, जिस ज़िंदगी से आप भाग रहे थे, तो आप वापस वहाँ लौट सकते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो उस चीज़ को एन्जॉय करने लगता है, कुछ उसे नया मिलता है, वो आत्मा की प्रैक्टिस करता है, अपने अंदर शक्ति की, एनर्जी की, व्यसनों से वो दूर रहता है। थोड़ा-सा उसे डिफरेंट लगता है, कुछ अपने जीवन में वो ऐसा महसूस करने लगता है। अब घर की जो चिक-चिक थी, जो पैसों की मगजमारी थी, जो घर की लड़ाई-झगड़े थे, जो बीमार लोग थे, वो कहीं गए नहीं हैं, वहीं हैं। वही सब चीज़ें हैं, लेकिन उसने क्या किया है, अपनी जो बुद्धि थी, जो विचारधारा थी, वो उनके प्रति थोड़ी-सी उसने बदल ली है। सोच जो थी उसकी थोड़ी-सी बदल गई है और इस तरफ उसकी लग गई है। अब उसने थोड़ा-सा इन सब चीज़ों को कर्म बंधन समझ लिया है और अपना जो था हिसाब-किताब समझ लिया है, ये सब कुछ। तो वो उसने थोड़ी-सी अपनी सोच बदल के अपना जो कर्तव्य है, कर तो वो फिर भी रहा है, लेकिन उसके जो विचार थे, पहले वो उसको तंग समझता था, लड़ाई-झगड़े को परेशानी समझता था, किस्मत समझता था, दोष देता था। लेकिन अब उन सब चीज़ों को वो हिसाब-किताब समझने लगा है, यानी उसने थोड़ी-सी सोच बदल ली है और किस वजह से बदली? वहाँ से बदली। इसलिए उसकी जो रिस्पेक्ट, उसकी जो भावना थी वहाँ कैसी हो गई? बढ़ जाती है। अब बढ़ जाती है तो धीरे-धीरे उसको ये विश्वास हो जाता है कि ये सारी चीज़ें मेरे जीवन में यहाँ से आई है परिवर्तन और ये भगवान का सत्य ज्ञान है और भगवान ने ही मुझे इतनी शक्ति दी है इन सब चीज़ों से निपटने के लिए। फिर वो धीरे-धीरे पॉजिटिव होता जाता है और वो करता है ये सारी चीज़ें। अब यहाँ के बारे में लोग कुछ नेगेटिव बातें बताते हैं या वो बताते हैं या फिर वहाँ की बहनों का उसके प्रति जो थोड़ा-सा व्यवहार है बदलने लगता है, कुछ उसे चीज़ें ऐसी पता चलती हैं, तो धीरे-धीरे से वो उन चीज़ों में अंतर महसूस करना शुरू कर देता है। अगर वो नहीं मानता है दुनियावी चीज़ों से और जुड़ता जाता है और प्रैक्टिस शुरू कर देता है बहुत डीपली उसको सीरियसली, रोज प्रैक्टिस करेगा तो उन सब चीज़ों में वो उसको जीवन बना लेगा और जीना शुरू कर देगा और धीरे-धीरे
जो है संवेदनहीन बनता जाएगा। उसे दुनियादारी से, अपने घर परिवार से, बीवी-बच्चों से, बीमार लोगों से, रिश्तेदारों से, समाज से, किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा। वो तो सोचेगा ये नाटक मंच है, इसमें हमारा सबका खत्म हो चुका है और अब तो मुझे अपने 84 जन्मों के जो विकर्म हैं वो विनाश करने हैं और यहाँ से जाना है एक सुखमय जीवन जीने के लिए। क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ छुड़ाई जाएगी तो दूसरी दी जाएगी। अब ये सब चीज़ें फ्यूचर में हैं। हम सबको पता नहीं है, लेकिन एक लक्ष्य तो हमारे पास है कि तुम्हें देवी देवता बनना है। एक लक्ष्य हमें दिया गया है और देवी देवता बनने के गुण होते हैं, कलाएं होती हैं, कुछ संस्कार होते हैं, ये सब चीजें होती हैं। तो ये सब उसे दे दिया गया है, समझा दिया गया है। अब वो यही सब चीज़ों की प्रैक्टिस शुरू करता रहता है और धीरे-धीरे इतना उसमें हो जाता है। अब अगर घर के लोग, बाहर के, दुनिया समाज के कोई भी कुछ कहे, तो उन्हें दुश्मन समझना शुरू कर देते, ट्रेटर समझना शुरू कर देते, माया समझना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ये सारी बातें हमें बताई जाती हैं कि दुनिया में लोग गलत कहेंगे आपको, भड़काएँगे, रोकेंगे, कमी कमजोरियां बताएंगे, ऐसे हैं, लेकिन ये सब माया है, इनकी बातें तुम्हें नहीं सुननी है, कुछ नहीं सुनना है। यही सब मेरे साथ भी होता था, मैं ये सब कुछ देखती थी ये सब। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि मैंने वो सारी चीजें महसूस की, इसके अलावा भी कि जो इतना माहौल हमारे यहाँ का ऐसा नहीं था। बहुत मुझे वहाँ से डिटैच होने में दीदी का और जो भी मेरी बहनें थी सेंटर की ही, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं आपको असली बात बता देती हूँ। क्योंकि बार-बार वहाँ ना तो हमारे यहाँ कोई ऐसा मेडिटेशन का काम होता था डेली-डेली सुबह, ना ही कोई मुरली का टाइम टेबल था, ना ही नुमा शाम का योग का कोई टाइम टेबल था, ना ही कोई ऐसी वाइब्रेशन थे। बस लड़ाई झगड़े करना। अब स्टार्टिंग में कोर्स तो करवा देते हैं, कोर्स करवाने के बाद 1-2 बार उन्हें फ़ोन भी मिला देते, मिल भी आते। कुछ जो हमारी दीदी थी, कुछ वो लेज़ी-डेज़ी भी थी, आ रहा है ठीक है, कोई जिज्ञासु, नहीं आ रहा है, नहीं आने दो, चल रहा है चलने दो, नहीं चल रहा है नहीं चलने दो। लेकिन हम जब सीरियसली जुड़े थे तो हमने सारी चीज़ें, लेकिन धीरे-धीरे जब सेंटर का माहौल ऐसा था, कोई प्रैक्टिस करने वाला नहीं था, कोई ऐसा नहीं था, जब तो ये सारी चीज़ें जो थी, जो कंटिन्यू चलती जाती, वो टूट गई थी बीच में से। ना कोई मुरली चल रही है, ना कोई योग चल रहा है, ना कोई ये सब कुछ हो रहा है, तो ये जो लिंक थी, ये टूट गई थी बीच में से। टूटने के बाद फिर मुझे ये सारी चीज़ें बीच में से महसूस होने लगी कि हम जिस चीज़ के लिए आए थे देवी-देवता बनने के लिए, ऐसा तो कुछ माहौल यहाँ है ही नहीं। हम अपनी माँ को भी अपना देख रहे थे, फिर हमारे माता-पिता का भी यहाँ अपमान हो रहा था और फिर पैसे भी लिए जा रहे थे, उसके बाद भी ये सब कुछ नहीं हो रहा था, तो हमको ऐसा लगने लगा था। तो जब कुछ ऐसा माहौल था ही नहीं, कुछ प्रैक्टिस डेली हो ही नहीं रही थी, जब डेली प्रैक्टिस नहीं हो रही थी, तो जो पुरानी चीज़ें थी, जो पुराने रिश्ते थे, जो पुराने संस्कार थे, वो फिर से कुछ समय के बाद इमर्ज हो गए। और दीदियों का भी वही लड़ाई झगड़ा जैसे घरों में, तो माताएँ आती थी, अपने घरों के बारे में बताती थी, हमारे घर में ऐसी लड़ाई होती है, ऐसा होता है, वो अपना दुखड़ा रोती। फिर यहाँ भी वही सब कुछ हो रहा था, तो धीरे-धीरे मुझे ये सारी चीज़ें समझ में आने लगी थी। फिर मुरली में भी कई बार आज ऐसा निकला, कल वैसा निकला, तो फिर मैं खुद से अपना मंथन शुरू कर दी थी। कि अभी तो बाबा ने कल ऐसा कहा था, फिर व्यक्त में कुछ ऐसा कहा, फिर अव्यक्त में कुछ ऐसा कहा, फिर कई भाषाओं में वो रहती थी, कुछ हिंदी में, कुछ हिंदी में, कुछ कुछ इसमें पंजाबी में, कुछ इंग्लिश में, कुछ हमने कहा भगवान इतनी सारी भाषाएँ कैसे बोल रहे हैं? फिर लोग कहते थे कि ये तो कभी-कभी रथ भी बोल देता है, ये सब चीज़ें। फिर ब्रह्मा ही विष्णु है, ब्रह्मा ही आपका शंकर है, ब्रह्मा ही ये सब चीज़ों के बारे में मैंने सोचना शुरू किया। इन सब चीज़ों के बारे में सोच के फिर हमने कहा कि अगर भगवान सच में ज्ञान सुना रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर हम सब ईश्वर के बच्चे जो सरेंडर हुए हैं, इन्होंने पूरे विश्वास के साथ लिया था सरेंडर। फिर इनके अंदर ये इतनी सारी कमी कमजोरी कैसी है? ये तो आराम से घूम फिर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा भी कर रहे हैं, पैसों का भी इनके अंदर बहुत लालच है। और लोगों से इधर-उधर से भी हम सुन रहे थे कि फला भाई आता है, ढिका आता है, ये होता है, रात रुकता है।
तो ये ऐसा हमने सुना था हमारी उतनी बुद्धि नहीं थी, इतनी समझ नहीं थी कि हम ये सारे रिश्तों को जानते समझ पाते, लेकिन सुना था। लेकिन आज जबकि हम सब कुछ जानते समझते हैं तो उस समय हो रहा था, तो आज मुझे वो घटनाएँ याद आती हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें थीं तो मेरे लिए इतना आसान था, लेकिन जो भाई-बहन रेगुलर ये सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज भी करते हैं, घर पे भी करते, वहाँ जाके भी करते हैं, उनको थोड़ा-सा बाहर निकलना मुश्किल होगा। या तो फिर उनको ये खुद से ये महसूस होगा कि हमें जो बताया गया है कि परमात्मा के महावाक्य हैं, वो परमात्मा के महावाक्य नहीं हैं। बाकी वो सब चीज़ें, वो भगवान बार-बार अपनी बातों से कैसे कर सकते हैं कि आज इतना हो सकता है, और ये भी बातें हमें बताई गई थी कि जब आपके 21 वर्ष श्री कृष्ण का जन्म पहले ही हो जाएगा, और इस श्री कृष्ण 21 वर्ष के हो जाएँगे, उसके बाद दुनिया विनाश हो जाएगी और लक्ष्मी नारायण का राज्य चलना शुरू हो जाएगा। ये सब चीज़ें, तो अभी थोड़ा-सा ही संगम युग बचा हुआ है, तो श्री कृष्ण का जन्म हो जाना चाहिए कहीं न कहीं, ये भी हमें नहीं पता। श्री कृष्ण का जन्म इस कलयुग में योग बल से होगा, तो योग बल का तो कहीं कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ, फर्टिलाइज़ेशन जैसी अ, चीज़ें ज़रूर साइंस ने डेवलप कर ली हैं, जो अलग-अलग बाहर लैब के माध्यम से भी जो है प्रेगनेंसी वगैरह को डेवलप हो रही है। तो ये साइंस काम ज़रूर कर रही है। बहुत सारी चीज़ें। अब आपके मन में भी कुछ इससे जुड़े कुछ सवाल हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊँगी। दूसरी बात है, ये जो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, हो ही गया है, कोई बात नहीं। इसी टॉपिक पे हम आगे फिर से इसका पार्ट 2 करके बनाएँगे, और उसमें भी हम यही डिस्कस करेंगे कि हम फिर धीरे-धीरे कैसे वहाँ से डिटैच हुए, और डिटैच होने के बाद तक कम से कम 2-3 साल, 4 साल तक हम उसकी प्रैक्टिस घर पे ही करते रहे, अकेले ही करते रहे, बिना किसी के सहयोग से। फिर उन सब चीज़ों से हमने कैसे खुद को बाहर निकाला, तो इन पर हम आपको पार्ट 2 बताएँगे, और आप वाक़ई जानने के इच्छुक हैं और अपने जीवन में उसको लाने के, और चाहते हैं सब कुछ जानना, कैसे हमने खुद को इन सब चीज़ों से डिटैच किया, मंथन किया, और कैसे हमको ये एहसास हुआ कि भगवान के कोई महावाक्य नहीं है, ये तो हमारे दिमाग की उपज है कि भगवान के महावाक्य हैं। ये अलग बात है कि लोग ये दावा करते हैं कि उनका जीवन बदला, उनका जीवन इसलिए बदला है क्योंकि वो इस जीवन से भाग गए हैं और वहाँ कुछ उन्हें नया मिल गया है, इसलिए उन सब चीज़ें हैं। बाकी उन कुछ ख़ास ऐसा बदलाव नहीं आता है जितना ज़ोर-शोर से वो दावा करा जाता है। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस कहानी में? फिलहाल इतना ही। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, ओम शांति।